हेलो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम या कच्चे कर्मचारी तीन नए लेटर। जी हाँ दोस्तों, कहीं खुशी कहीं गम लेटर। मतलब बिल्कुल अलग पर देखने में एक जैसे लेटर। नाम के साथ लिस्ट, पोल खोलते जॉब सिक्योरिटी की लेटर। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। और हाँ, अभी तक आपको जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली। एक तरफ तो हरियाणा सरकार ये बोल रही है, हम जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, या वो कौशल रोजगार निगम वाले हो या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हो, तो हम उन्हें जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। और एक तरफ अन्य अलग अलग लिस्टें आ रही हैं जिसमें कच्चे कर्मचारियों को, कौशल रोजगार निगम वालों को, या फिर जिनको 5 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, सरकार उनको हटा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो या कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, या फिर उसके अलावा एक सीपीएल हो, जी हाँ दोस्तों, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि आज तक 1 साल होने को है, अभी भी भटकते फिर रहे हैं। न ही किसी को कोई सैलरी, ना ही किसी को किसी प्रकार की कोई सीटिंग, और न ही किसी प्रकार का कोई इक्विपमेंट। सिर्फ उन्हें टेम्परेरी फॉर्मेलिटी और ऐसे ही चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है। बार बार मिलने के बाद भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी, अभी भी बेचारे नाराज और नीरस धक्के खाने को मजबूर हैं क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, आज जितनी भी छोटी बड़ी अपडेटें हैं, उसके अलावा तीन कच्चे कर्मचारियों के लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं। प्रेषक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम। सभी कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला उसका नाम। समस्त ग्राम सचिव जिला कैथल। सीपीएलओ यहाँ पर दे दिए गए हैं लेटर नंबर। इसके अंदर क्या है, जीपीडीपी प्लान ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने बारे। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इन सभी की अलग अलग मीटिंग ली जा रही है, लेकिन किसी प्रकार से इनको ये नहीं बताया जा रहा भाई आपका एसओपी क्या है, आपको सैलरी कब मिलेगी, कितनी सैलरी दी जाएगी। बार बार मीटिंग के नाम पर इनको कभी कहीं भेज जाता है, कभी कहीं भेज जाता है। किसी प्रकार से कोई भी इनके साथ न्याय नहीं है। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो एक लेटर आया था जिसके अंदर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की तरफ से ऑफिस ऑर्डर 31/1/2025 का ये लेटर था। इसके अंदर क्या दिया गया था, पंचकुला ऑफिस लेटर नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ फॉलोइंग सरप्लस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज फॉर द पोस्ट ऑफ बेलदार एंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम हियर बाय रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी। यहाँ पर ड्यू टू fulfillment of post bearer against section post strictly on arrival a new group D common cadre bearer division and also by applying the principle first इन फर्स्ट आउट। यहां पर इन सभी की एक लिस्ट लगी हुई थी, जिसके अंदर इनके नाम, पिता के नाम, यहाँ उसके बाद डेजिग्नेशन, उनका पोस्टिंग प्लेस क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जिनको 21 में ज्वाइनिंग की थी, 4 साल उनको हो चुके हैं, 25 में उनकी 25 अब चला हुआ है, इनको 4 साल प्लस हो चुके हैं। लेकिन इनको क्या बोल दिया गया है, अब देखिए दोस्तों, इनको क्या बोला गया था कि न्यूली ग्रुप डी के जो कॉमन कैडर के जो कर्मचारियों ने ज्वाइन किया था, रेगुलर इंप्लॉयज ने ज्वाइन किया था, उसकी वजह है जो सैंक्शन पोस्ट थी वो अब भर चुकी है, जिनकी वजह से इनको यहां से हटा दिया गया। अब मैं दूसरा लेटर दिखाऊंगा, फिर तीनों के अलग अलग मतलब आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर क्या दिया गया था, एरीगेशन ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। मैं बिल्कुल एक लेटर बिल्कुल दिखाने वाला हूं जो दोनों को अलग से जोड़कर दिखाने वाला है। यहां पर क्या दिया गया, एम्प्लॉयज इंगेज थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम हियर बाय रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी 30/1/2025, वो 31/1/2025 का है, 30/1/2025 का है। यहाँ एज नो वेकेंट पोस्ट हियर पोस्ट आर अवेलेबल ड्यू टू अराइवल ज्वाइनिंग न्यू ग्रुप डी कॉमन कैडर। यहाँ पर एक अलग कर्मचारी दे दिए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, उनकी यहाँ पर फैमिली आईडी, यहाँ पर बिल्कुल फैमिली आईडी, उनके नाम और उनके फादर नेम और उनके मोबाइल नंबर, और यहाँ पर उनकी बिल्कुल डिटेल अच्छे से दी गई है। जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, इन कर्मचारियों को कॉमन कैडर ग्रुप डी के आने के बाद इनको घर का रास्ता दिखा दिया गया, मींस इनको रिलीव कर दिया गया, मींस इनको हटा दिया गया था। और एक तरफ ये परफॉर्मा आया। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मे के अंदर क्या मेंशन दिया गया है, बिल्कुल क्लियरली दिखाने वाला हूं। यहाँ सीरियल नंबर, कितने कैंडिडेट है, फैमिली आईडी नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम आईडी, यूनिक आईडी,
नेम ऑफ एम्प्लॉइज, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट डेजिग्नेशन, वर्किंग अंडर पार्ट 1 पार्ट 2 हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यहाँ ज्वाइनिंग डेट, ईयर वाइज डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, डिटेल ऑफ गैप पीरियड इफ एनी, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, सिग्नेचर कैंडिडेट, यहाँ रिमार्क्स दिया गया है और यहाँ एक अलग से बात मेंशन की गई है, इट इज सर्टिफाइड दैट, यह प्रमाणित किया जाता है कि अबो मेंशन जो ऊपर दी गई डिटेल है, डिटेल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैज बीन चेक्ड, हमने यह बिल्कुल अच्छे से चेक्ड कर ली है, चेक्ड हो चुकी है एंड वेरीफाइड, वेरीफाइड हो चुकी है फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेट मेंशन अबो आर फाउंड एलिजिबल एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, यहाँ हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025, अब जो 240 दिन वाला जो मैटर था वो खत्म हो चुका है, अब इसमें ये मेंशन है नई पॉलिसी ऑर्डिनेंस 2024 की बजाय 25/2000 में, अब नया अमेंडमेंट के बाद ऑर्डिनेंस जो जारी हुआ है उन सभी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहां से हमने चेक कर लिया भाई ये एलिजिबल कैंडिडेट है बिल्कुल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि हर जगह जगह पर कमेटी बनाई जा चुकी है और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के तहत सभी को जॉब सिक्योरिटी दी गई है, और सिग्नेचर ऑफ कमेटी मेंबर विद नेम एंड डेट ऑफ स्टैंप बिल्कुल यहां पर मांग लिया गया है, 240 वाला मैटर तो अब खत्म हो ही चुका है। इसके अलावा भी मैं आपको लेटर दिखाने वाला हूं, यहाँ क्या दिया गया था, निदेशक उच्च शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5, यहाँ 4/3/2025 का वो लेटर आया था रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज फॉर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, विषयांकित मामले में हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन में आया है 31/1/2025 की प्रति आपको भेज अनुरोध किया गया था कि महाविद्यालय में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी की जॉब सिक्योरिटी देने हेतु डाटा महाविद्यालय स्तर पर गठित कमेटी में निरीक्षण सत्यापित करवाने उपरोक्त संलग्न परफॉर्मे में दिनांक 3/2/2025 को ईमेल के बाद माध्यम से भेजना था, लेकिन आपने अभी तक नहीं भेजा, क्योंकि अब 2025 में जो नया जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ अमेंडमेंट होने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंटों में ये भेज दिए गए हैं, हमें जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए, हमें जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, लेकिन अब सभी जगह लेटर आ चुके हैं, लेकिन जॉब कैसे मिलती, अब बार बार लेटर आने के बाद भी ये कहीं भी किसी भी प्रकार से डिपार्टमेंट की तरफ से डीडीओ लेटर का जो रिप्लाई नहीं आ रहा, जॉब सिक्योरिटी की डिटेल मांगी जा रही है सभी कर्मचारियों की। मैं एक लेटर और आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी बिल्कुल ये देखिए दोस्तों, यहाँ यहाँ काउंटर साइंड बाय यू इन द परफॉर्मा इनक्लोज टू दिस ऑफिस बाय 7/2/2025 थ्रो ईमेल, यहाँ पर दे दी ईमेल आईडी, रजिस्टर पोस्ट प्लीज, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या मेंशन किया गया था, ये 3/2/2025 का ही लेटर था रिगार्डिंग गारंटिंग बेनिफिट ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 काइंडली रेफर टू सब्जेक्ट शीट अबव प्लीज फाइंड इनक्लोज हियर विद ए कॉपी ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 एंड हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 विद द रिक्वेस्ट टू कंट्रीज ऑफ इंटरनल कमेटी टू एग्जामिन द केस एंड सच कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज only library cadre who fulfill the eligible criteria of above mentioned act and accordingly sent the report of the committee duly signed by you and performa include performa इसके नीचे अटैच किया गया था, जिसके अंदर जो यहाँ पर क्या दिया गया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, हाँ लाइब्रेरी ऑफ डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरियाणा पंचकुला, यहाँ इनको जॉब सिक्योरिटी देनी है, इन सभी का डाटा भी मांग लिया गया है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन है सभी जगह कमेटी बनाई गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से, और इनके सर्टिफिकेट वगैरह चेक करने के बाद फटाफट से यहाँ पर इनको जो यहाँ पर लगे हुए हैं लाइब्रेरी कैडर, ओनली लाइब्रेरी कैडर वालों को जॉब सिक्योरिटी देनी है, इन डिपार्टमेंटों में भी लेटर आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ थ्रो ईमेल और पोर्टल के माध्यम से इनकी रिप्लाई दे सकते हैं, बेहतरीन इन सभी के लिए खुशखबरी। अब आप बोलोगे सर इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, मैं आपको बताने वाला हूं। एक तरफ तो सरकार जॉब सिक्योरिटी के दावे कर रही है, लेकिन एक तरफ यहां पर ये लगा लीजिए जो कर्मचारी 4 साल से 4.5 साल से 4.5 साल से या 3.5 साल से लगातार लगा हुआ है, अब उसको घर का रास्ता दिखा देंगे तो उसको 5 साल कैसे होंगे, मींस आगे वाले सभी के रास्ते बंद हो रहे हैं। जो भी जॉब सिक्योरिटी के लिए आगे कंप्लेंट या लगा लीजिए आप या क्लेम लगा लीजिए वो डाल सकते हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है, बीच में गैप हो जाएगा, उसके बाद इनको कब
कैसे कैसे ज्वाइन किया जाएगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो हटाए जा रहे हैं नाम के साथ, लिस्ट जारी हो रही है, और एक तरफ सभी जगह पर जॉब सिक्योरिटी मींस कहीं खुशी कहीं गम। हरियाणा कौशल वाले हो, कच्चे कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो, ये सभी का सेम मुद्दा है। आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी प्रकार से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिप्लाई दिया करो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।